तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज बहुत सारे मेल आए और उस मेल में ज़्यादातर जो क्वेरी थी, जो जानना चाहते थे लोग, वो ये कि अचानक नॉर्थ कोरिया से खबर आई है मार्शल किम जोंग उन के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, और बहुत सारे र्यूमर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मुझे लगा कि इतने सारे लोगों की क्वेरी है तो इसके ऊपर ही बात करनी चाहिए, यही कहानी होनी चाहिए। इत्तेफाक से ये ऐसे वक्त में आया जब अभी 3 दिन पहले ही मैंने एक नोटिस रिसीव किया है, नॉर्थ कोरियन एम्बेसी से आया, और ये दूसरा नोटिस है एक तरह से वारदात शो के लिए, जिसमें हमने लास्ट वीक एक शो बनाया था कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना के केसेस कम हैं या क्यों हैं। कुछ मीडिया ने ऐसे, ख़ासतौर पर वेस्टर्न मीडिया ने ये स्टोरी पब्लिश की थी कि नॉर्थ कोरिया में जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनको सीधे गोली मारी जा रही है। तो हमने ये नहीं कहा कि गोली मारी जा रही है, लेकिन हमने कहा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और फिर वहाँ के हेल्थ सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, और एक सवाल ये था कि चीन से लगता हुआ बॉर्डर होने के बाद भी कोरिया में कोरोना के केसेस हैं या नहीं है। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट ये थी कि कोरोना के केसेस वहाँ हैं लेकिन वो छुपा रहे हैं। तो उसी को लेकर उस रिपोर्ट पर ही एक नोटिस आई थी जिसका जवाब दे दिया। हालांकि मुझे लगता है वो नोटिस गलत थी और शायद जवाब से अब वो संतुष्ट भी हो जाएंगे। और इत्तेफाक से अब ये खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो मार्शल हैं, डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया से जब भी नोटिस आता तो पहले हम लोग सिर्फ किम जोंग उन ही लिखते थे, लेकिन उनके नाम से पहले मार्शल लिखा जाता है। तो मार्शल किम जोंग उन के बारे में अचानक खबर आई कि उनकी हालत क्रिटिकल है, नाजुक है। बल्कि कुछ मीडिया के सेक्शन में ये खबर छपी कि वो ब्रेन डेड। तो सच्चाई क्या है? क्योंकि अभी तक कल से पहले ऐसा कुछ था नहीं। और ये खबर की शुरुआत कहाँ से हुई? मंडे यानी कि कल अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN पर एक स्टोरी आती है रात को, और उस स्टोरी में ये कहा जाता है कि मार्शल किम जोंग उन की तबीयत बेहद नाजुक है, बचने के चांसेस कम हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी एक सर्जरी हुई और दिल की प्रॉब्लम थी। CNN ने ये खबर नॉर्थ कोरिया के एक मीडिया से उठाया और उनका सोर्स ये था। तो जो नॉर्थ कोरिया की मीडिया थी उसने एक खबर चलाई कि किम जोंग उन बहुत ज़्यादा स्मोक करने, बहुत ज़्यादा ओवरवेट, मोटापे की वजह से और बहुत ज़्यादा काम की वजह से पिछले कई महीनों से बीमार थे। और उसके बाद उनको एक प्रॉब्लम थी कार्डियोवास्कुलर की, और सर्जरी भी हुई। और सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक 2 दिन पहले डॉक्टरों की एक और टीम फिर पहुंची जहां पे वो हैं। रिपोर्ट के हिसाब से जो खबर थी वो ये कि इनको नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से बाहर हायांगसान एक इलाका है, वहीं के एक विला में इनका इलाज चल रहा है, और वहीं डॉक्टरों की टीम पहुंची, मतलब नॉर्थ कोरिया की राजधानी से दूर। और हालत ठीक नहीं है, क्रिटिकल है। अब इसके ऊपर चूंकि नॉर्थ कोरिया में 2-3 चीज़ें हैं। एक, वहाँ की मीडिया पूरी तरह से सरकार के चंगुल में है, तो वहाँ से खबरें जो हैं वो इस तरीके से अचानक बाहर नहीं आती। जब ये स्टोरी आई इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, साउथ कोरिया की जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है या सीक्रेट एजेंसी है, वो ये सब लग गए। चीन की तरफ से आया कि मतलब ये ऐसा नहीं है, वो ठीक ठाक है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया कि मार्शल किम जोंग उन ठीक है, लेकिन किम जोंग उन कहीं सीन में नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कहीं पब्लिक अपीयरेंस नहीं। तो इसी को लेके बड़ा डाउट हुआ। अब सवाल है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है या क्या है, और ये खबर क्यों आई। तो इसको समझने के लिए 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। पहली चीज़, जो मार्शल किम जोंग उन की पार्टी है, इनकी पार्टी की एक मीटिंग थी 11 अप्रैल को, इसी महीने 11 तारीख को। 11 तारीख को किम जोंग उन उस मीटिंग में शामिल होते हैं, और वो उनकी पब्लिक अपीयरेंस की आखिरी तस्वीर है जिसमें वो देखे गए। वहाँ की मीडिया में भी उनकी तस्वीर आई और इस मीटिंग की तस्वीर आई। इसके बाद 11 अप्रैल के बाद अचानक किम जोंग उन सीन से गायब हो जाते हैं। आज 21 अप्रैल है, पिछले 10 दिनों से किम जोंग उन को किसी ने नहीं देखा। न वहाँ की मीडिया में कोई तस्वीर आई, न कोई वीडियो आया, और यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। 2014 में भी करीब 4 हफ्ते के लिए किम जोंग उन गायब हो गए थे, और तब भी सारे स्पेकुलेशन ऐसी ही थी, लोग बात कर रहे थे। 4 हफ्ते के बाद अचानक वो सामने आते हैं वीडियो में और तस्वीरों में, हाथ में एक छड़ी लेकर,
और तब पता चलता है कि उनके एड़ी का ऑपरेशन हुआ था और इस वजह से वो 4 हफ्ते तक पब्लिक गैदरिंग या फिर पब्लिक अपीयरेंस बाकी जगहों पे नज़र नहीं आ रहे थे और तब भी अटकलें चल रही थी कि पता नहीं क्या हुआ है। तो पिछली बार 4 हफ्ते थे, अभी 10 दिन हो चुके हैं और किम जोंग उन कहीं सीन में नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि अभी कोरोना को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो शायद अपने आप को उन्होंने क्वारंटीन कर रखा हो या अपने आप को सेव करने के लिए लोगों से नहीं मिल रहे हैं, पब्लिक से नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। तो चूँकि एक मीडिया के सेक्शन का ये तर्क है, लेकिन बल कहाँ से मिलती है इन चीज़ों को कि किम जोंग उन की तबीयत ख़राब है या ब्रेन डेड है या क्रिटिकल है, ऑपरेशन हुआ है? सिर्फ एक लाइन में वो आप समझ सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। 15 अप्रैल को हर साल नॉर्थ कोरिया में स्थापना दिवस मनाया जाता है, नॉर्थ कोरिया के, और ये वहाँ पे राष्ट्रीय छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे। और 15 अप्रैल असल में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग का जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है। तो कोरिया का स्थापना दिवस, किम जोंग उन के दादा का जन्मदिन, ये दोनों 15 अप्रैल को पड़ता है और 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया में बहुत बड़ा समारोह होता है जिसमें तमाम लोग हिस्सा लेते हैं। परेड होता है बहुत बड़ा, जिसकी तस्वीरें पिछले से पिछले साल हर साल आती हैं बड़े पैमाने पे। उसमें हथियारों की प्रदर्शनी भी होती है, सब कुछ होता है। तो इस साल भी 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस और नॉर्थ कोरिया के पहले शासक यानी किम इल सुंग, जो किम जोंग उन के दादा है, उनका बर्थडे था। और ऐसे में नॉर्थ कोरिया के शासक का उस परेड, इस फंक्शन से गायब होना, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इस नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े परेड, सबसे बड़े स्थापना दिवस और उस दादा के समारोह से बर्थडे जिसका है गायब हो जाना। जिस दादा को किम जोंग उन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि कहा यह जाता है कि किम जोंग उन का जो पूरा हुलिया है वो उनके दादा जैसा है। किम जोंग उन के आइडियल, किम जोंग उन जिनको सबसे ज़्यादा मानता है, वो किम इल सुंग अपने दादा को, और यही वजह है कि वो अपने दादा जैसा ही दिखना और बनना भी चाहता हमेशा से। किम इल सुंग भी हेवी थे, मोटे थे, शॉर्ट हाइट थे, और कहते हैं कि शुरू में किम जोंग उन इतना मोटा नहीं था, लेकिन अपने दादा जैसे दिखने की वजह से भी उसने अपना वेट बढ़ाया। बालों का स्टाइल भी अपने दादा जैसे रखा। सारी जो आदतें थे, तौर तरीके, वो अपने दादा को कॉपी किया। तो जो शख्स अपने दादा को इतना मानता है, इतना बड़ा फॉलोअर है, और जिस दादा के नाम पे स्थापना दिवस मनाया जाता है नॉर्थ कोरिया का, दादा का बर्थडे है, उस बर्थडे और स्थापना दिवस पे नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा परेड होता है, उस परेड में भी वो शामिल नहीं, उस फंक्शन में शामिल नहीं। तो फिर ये सवाल उठता है कि ऐसे अहम मौके पर एक नॉर्थ कोरिया का जो शासक है वो गायब कैसे रह सकता है। और इन्हीं चीज़ों को आधार बनाया गया कि इसकी वजह ये है क्योंकि अब तक कभी 2008 में गद्दी संभाली थी और तब से लेके अब तक नहीं, बल्कि 8 नहीं, 2012 या 13 शायद, 32 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी और अभी 38 साल की उम्र है, तो 2013 की बात है। पहली बार ऐसा हुआ कि किम जोंग उन इस स्थापना दिवस से गायब, इस परेड की सलामी लेने से गायब, इतने बड़े फंक्शन से जो प्योंगयांग में होता है उससे गायब। तो यहीं से सवाल उठा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि किम जोंग उन इतने बड़े समारोह में नहीं है। और उसी के बाद ये सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की मीडिया में खबर आई, फिर अमेरिका में आई, फिर CIA ने एक तरह से ये अमेरिकी मीडिया को ये बताया है कि इस खबर में कुछ सच्चाई है कि किम जोंग उन बीमार हैं, किम जोंग उन की सर्जरी हुई, किम जोंग उन की हार्ट की प्रॉब्लम है और किम जोंग उन की सर्जरी के बाद तबीयत दोबारा बिगड़ गई है और हालत नाजुक है। हालांकि नॉर्थ कोरिया इसका खंडन कर रहा है, चीन का कहना है कि वो ठीक ठाक है, पर साउथ कोरिया, अमेरिका, CIA, इन लोगों का कहना है कि ये सच नहीं है। सच यही है कि किम जोंग उन की हालत ठीक नहीं है और 11 अप्रैल को आखिरी बार देखा गया और उसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आई है कि पिछले कई महीनों से किम जोंग उन की हालत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और इसकी वजह वही जो बताई गई कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, वज़न ज़्यादा होना, मोटापा और ज़्यादा काम, और इन्हीं चीज़ों को लेके बीमारी बढ़ती गई। और फिर अभी अप्रैल में ये सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक ठीक था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक फिर तबीयत बिगड़ी है और डॉक्टरों की टीम दोबारा पहुंची है
और अभी भी ये है कि किम जोंग उन की हालत, तबीयत जो है वो नाजुक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस चीज़ का खंडन कर रहा है और नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके मार्शल ठीक है। लेकिन इस दावे के साथ नॉर्थ कोरिया की मीडिया या नॉर्थ कोरिया की सरकारी एजेंसी किम जोंग उन की लेटेस्ट तस्वीर या कोई ऐसे वीडियो वो उसने जारी नहीं किया है। तो इसको लेके भी शक और सवाल उठ रहे हैं कि किम जोंग उन की तबीयत ठीक नहीं है। नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने कहा कि मीडिया वहाँ आज़ाद नहीं है, तो वहाँ से इस तरह की खबरें भी नहीं निकल सकती। लेकिन जापान ने भी एक तरह से एक बयान दिया और जापान ने भी कहा कि उन्हें ऐसी चीज़ पता चली है और ये है कि किम जोंग उन की तबीयत ख़राब है। तो जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इन सारे लोगों का कहना है कि तबीयत ख़राब है, सर्जरी हुई है। चीन जो कह रहा है कि बीच की लाइन है कि ऐसा कुछ नहीं और उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सिर्फ इतनी सफाई आई है कि मार्शल ठीक है। और एक ये भी दिया गया है कि कोरोना की वजह से शायद वो अपने आप को उन्होंने अलग थलग और इन फंक्शन से दूर रखा है। एक तर्क ये भी है कि इस परेड या इस स्थापना दिवस को इसीलिए थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखा गया क्योंकि कोरोना की महामारी है। तो अब दोनों चीज़ें हैं। किम जोंग उन की तबीयत वाकई ख़राब है क्योंकि 15 अप्रैल के स्थापना दिवस से वो दूर हों, ये शक पैदा करता है। दूसरा फिर ये है कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना की तस्वीर वैसी नहीं है जैसी नॉर्थ कोरिया ने दावा किया था और वहाँ कोरोना के मरीज़ ज़्यादा हैं और शायद इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परेड, ये फंक्शन, चूँकि दुनिया में बड़े बड़े आयोजन कैंसिल किए जा रहे हैं तो शायद वहाँ भी ये कैंसिल किया गया हो। लेकिन किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया को करीब से जानने वाले जितने जानकार हैं उनका कहना है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, किम जोंग उन अपने दादा का जन्मदिन और नॉर्थ कोरिया का स्थापना दिवस, इन दोनों से न दूर रह सकता है, ना इसको वो लो प्रोफाइल इवेंट बना सकता है। तो ये सिर्फ उसी सिचुएशन में बन सकता है जब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ हो। तो बड़ा यही जो खबर आ रही है कि किम जोंग उन की तबीयत ठीक नहीं है। अब किम जोंग उन की तबीयत और इनको लेके जहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ एक और भी अब बात चल रही है कि अगर किम जोंग उन बीमार है या कुछ हो जाता है तो नॉर्थ कोरिया का क्या होगा, गद्दी फिर किसके पास जाएगी। पहले दादा थे किम इल सुंग, उसके बाद किम के पिता आए और अब किम जोंग उन है। और इन सभी का अभी तक एक चीज़ रही है कि किम फैमिली के जो परिवार के लोग हैं उनको बड़ा गुप्त तौर पर रखा गया। इवन किम जोंग उन को बहुत खामोशी से चुपचाप स्विट्ज़रलैंड भेजा गया था पढ़ने के लिए, लेकिन लो प्रोफाइल, और ये नहीं बताया गया था, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई थी और स्विट्ज़रलैंड से वो पढ़कर लौटे। अभी जो किम जोंग उन की फैमिली है इसके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा पर्दा है, लोगों को पता नहीं। लेकिन जो छन कर खबर आई है वो ये है कि 3 बच्चे हैं किम जोंग उन की, लेकिन तीनों की उम्र कम है। खुद किम जोंग उन की उम्र इस वक्त 38 साल है। तो अगर किम जोंग उन को कुछ बीमार होते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत पड़े तो कौन, उसको लेके एक बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और किम जोंग उन को अपने बाकी रिश्तेदारों पे बहुत कम भरोसा है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये लगता रहा है मीडिया के ज़रिए, कि जिनसे भी ज़रा भी ख़तरा होता है कि वो उनकी गद्दी या कुर्सी को छीन सकते हैं तो वो फिर इस दुनिया में नहीं होता। और ऐसे लंबे लिस्ट बताई गई है कि किम जोंग उन ने ऐसे कैसे लोगों को हटाया है। तो 32 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे 13 अप्रैल 2012 जब किम जोंग इल की मौत हुई थी, ये किम जोंग उन के पिता का नाम है किम जोंग इल, तो इनकी मौत हुई थी और 13 अप्रैल 2012 को किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के शासक बने थे। अब इसी बहाने नॉर्थ कोरिया में चूंकि अब तक 3 शासक हुए हैं जब से आज़ाद हुए, तो कोरिया की भी कहानी ही समझ ही लेते हैं कि कोरिया की कहानी होती क्या है। पहले कोरिया एक देश हुआ करता था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया नहीं, और तब कोरिया पे सिला राजवंश का एक तरह से कब्जा था। करीब 900 सालों तक सिला राजवंश ने कोरिया पे हुकूमत किया, लेकिन फिर धीरे धीरे 900 साल के बाद सिला राजवंश से लोगों का मोह भंग हो गया और 1910 में जापान ने कोरिया पे कब्जा कर लिया। जापान के कब्जे के बाद कोरिया के लोगों में फिर बगावत की वो आई और उन्होंने कहा कि अब जापान से पीछा छुड़ाना है। इसके लिए अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए कोरियाई लोगों ने अलग अलग संगठन बनाए बहुत सारे, जिनमें से कुछ चीन के और कुछ सोवियत जो कम्युनिस्ट समर्थक थे उन देशों की तरफ झुक गए और उन्होंने उन लोगों से मदद लेनी शुरू कर दी। जो चीन के सपोर्ट से कोरिया की आज़ादी चाहते थे और जापान को भगाना चाहते थे, उनमें से एक विद्रोही गुट के लीडर थे किम संग इल।
किम सिंग इल, जो दादा जिनके ऊपर मैंने आपको बताया 15 अप्रैल को जो स्थापना दिवस है, किम जोंग उन के दादा, और ये जापान से मुकाबला करने लगे। इसी बीच में 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और उस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पे बम भी बरसाए, जापान कमज़ोर हो गया, जापान हार गया, और फिर इस चक्कर में धीरे धीरे जापान का कब्ज़ा कोरिया से भी हट गया, उधर चीन ने मदद की, और आखिरकार कोरिया जो है वो आज़ाद हो गया, जापान के चंगुल से निकल गया। लेकिन जापान जैसे ही कोरिया को छोड़कर जाता है, कोरिया के अंदर एक तरह से विद्रोह शुरू हो जाता है कब्ज़े को लेकर कि अब सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि एक तरफ चीन के सपोर्ट से किम जोंग उन के दादा वहाँ पे अपने जो गुट की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका वो था कि मैं बनूंगा। दूसरी तरफ जो अमेरिकी समर्थन से और सोवियत संघ के समर्थन से एक दूसरा गुट था, वो चाहता था कि कोरिया की गद्दी पे वो बैठे, और इस चक्कर में अब आपस में ही ये दोनों गुट लड़ने लगे। 47 में फिर अमेरिका ने इसमें दखल किया और संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए कोरिया को फिर से एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की, तमाम गुटों से बात करके, और इसमें बाकायदा एक समझौता भी बनाया गया, और इसका जो नाम रखा गया वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से इसको गठन करने का फैसला किया गया। लेकिन सिर्फ 25 दिन के बाद इस समझौते और इस घोषणा के किम जोंग उन के दादा किम इल संग ने प्यांगयांग में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी और पूरे कोरिया पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। तो एक तरह से जो समझौता हुआ वो समझौता खाई में चला गया। इसके बाद 25 जून 1950 को किम जोंग उनके जो दादा थे किम इल संग, इन्होंने चीन और सोवियत यूनियन की उस वक्त मदद से दक्षिण कोरिया पर फिर हमला कर दिया। क्या हुआ कि इन्होंने जब अपने आप को पार्टी बनाई और नॉर्थ कोरिया का शासक डिक्लेयर कर दिया, तो ये नॉर्थ कोरिया की तरफ थे, साउथ कोरिया में दूसरी तरफ कुछ और था, तो इन्होंने उस साउथ कोरिया की जगह पर कब्जा करने के लिए फिर से हमला कर दिया, और यहाँ से ही कोरिया की लड़ाई शुरू हो गई। और इस पूरी लड़ाई में एक तरफ सोवियत यूनियन जो था वो उत्तर कोरिया की तरफ था, और अमेरिका जो था वो दक्षिण कोरिया की तरफ था। 3 साल तक नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जंग चलती रही, और 3 साल में लाखों लोग मारे गए। फिर आखिरकार 3 साल की लड़ाई के बाद 27 जुलाई 1953 को इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ और युद्ध विराम की घोषणा हुई। हालांकि तनाव बना रहा इन दोनों में, और लेकिन बीच में बाकी देश थे, और फिर इन दोनों देशों की फिर से बंटवारा हुआ, और एक बॉर्डर जो सिर्फ और सिर्फ 2.5 मील का था, जिसकी तारबंदी की गई, और यहाँ पे कोई सैनिक नहीं होता इस बॉर्डर पर निगरानी के लिए, लेकिन कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर है, क्योंकि इस बॉर्डर के आर और पार जाने का मतलब है सीधे जान जाना। तो उसके बाद फिर 2 कोरिया 2 टुकड़ों में बंट गया। नॉर्थ कोरिया के शासक बन गए किम इल संग, और किम इल संग पहले शासक थे नॉर्थ कोरिया के, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ के लोगों की भलाई, स्वास्थ्य, मेडिकल, बाकी नौकरी, इसके लिए काफ़ी काम किया। और इसीलिए नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को, मतलब किम जो अभी शासक है, इसके दादा को वहाँ का विकास पुरुष एक तरह से माना जाता है, और कहा जाता है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो उन्हीं की बदौलत हुआ। लेकिन फिर किम इल संग की मौत हो जाती है, और उसके बाद उनके बेटे शासक बनते हैं नॉर्थ कोरिया के, और 2012 तक रहते हैं। फिर 2012 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद किम जोंग उन आते हैं, और किम जोंग उन अभी लगातार नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। चुनाव वहाँ होता नहीं है, लोकतंत्र है नहीं, तो एक तरह से तानाशाही है, और किम की फैमिली ही अब तक, जब से टुकड़े हुए हैं कोरिया के, तब से वहाँ पे शासन करता आया है। और अब ये खबर कि किम जोंग उन की तबीयत ख़राब है, और अभी तक चूँकि सफाई तो आ रही है नॉर्थ कोरिया से, लेकिन कोई दस्तावेज़, कोई सबूत नहीं आ रहा है कि वाकई सच क्या है। लेकिन अगर आप अमेरिका की माने, आप साउथ कोरिया की माने, आप CIA की माने, तो रिपोर्ट ये है कि तबीयत तो वाकई ख़राब है, ऑपरेशन हुआ है, सीरियस है, लेकिन कितना सीरियस है इस पर पुख्ता तौर पे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नॉर्थ कोरिया से ऑथेंटिक स्टोरी या खबर नहीं आए। लेकिन फिर वही है जो मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस, किम जोंग उन के अपने फेवरेट दादा के जन्मदिन, उस वक्त किम जोंग उन की गैर मौजूदगी
सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि वाकई किम जोंग ठीक है या बीमार है। तो ये थी पूरी कहानी किम जोंग उन की तबीयत को लेकर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।